नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। आज बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी आई होगी। पशु परिचर का रिजल्ट आ चुका है। किन किन का सिलेक्शन हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, कौन सी रैंक मिली है आपको। चलो अपन एक अलग न्यू टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। देखो कौन सा टॉपिक पढ़ना है अपने को। इससे पहले आपके लिए मैं बता दूं कि जो अपना टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, जिन लोगों ने अभी तक नहीं कर रखा है। क्योंकि जिन लोगों ने अपना चैनल ज्वाइन कर रखा था उनके पास सबसे पहले रिजल्ट पहुंचा था, और ऐसे ही आगे भी कोई रिजल्ट आएगा, कोई एग्ज़ाम पेपर आता है, सब चीज़ों को अपन सबसे पहले अपने चैनल पे मिल जाएगा। आपको कहीं इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्विज, आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। जिन लोगों ने अपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। यहाँ भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जिन लोगों ने जो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे न्यू हो यूट्यूब पे, उन लोगों के लिए अपने चैनल को इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को शेयर करना जिनके क्या हेल्प हो सके। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। चलो टॉपिक क्या पढ़ना है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रतिशत, नाम से ही दिख गया प्रतिशत। चलो अब देखो, मैं एक बार थोड़ी सी टॉपिक से हट के बात करूंगा आपको। जब अपन अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अंकगणित पढ़ते हैं अपने, उसमें तीन टॉपिक ऐसे हैं कि वो नहीं किए तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। इन तीन टॉपिक्स अगर अगर ये तीन टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए तो सारी मैथ्स आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वो है कौन कौन से? एक तो प्रतिशत लिखा हुआ, एक अपना रेशियो प्रोपोर्शन अभी चल रहा है वो, और एक एवरेज। पूरी अंकगणित आप चाहे मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़ना, इन सब पे टिकी हुई है। ये तीनों टॉपिक क्या हैं? जड़ हैं। प्रतिशत, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज। अगर ये चीज़ आ रही है तो फिर ही आगे आपको आगे की चीज़ें आएंगी। तो ध्यान रखना है, इन टॉपिकों को हल्के में नहीं लेना। एकदम बेसिक से अपन एकदम जीरो से इसको सीखेंगे और हाई लेवल तक जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसेंटली हाल ही की एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो तक अपन करते हुए चलेंगे। तो एकदम आराम से आज की पहली क्लास एकदम आराम से बेसिक से समझते हुए करेंगे। तो देखो प्रतिशत होता क्या है। अगर मैं किसी से पूछूं कि प्रतिशत क्या होता है, किसी को पता है? चलो जो लोग अभी मैथ्स की स्टार्टिंग कर रहे हो, बोर्ड्स के एग्जाम हो चुके हैं, जो लोग कंपटीशन के लिए मैथ्स की स्टार्टिंग कर रहे हो, वो आराम से नोटबुक और पेन लेके बैठना, अपने अच्छे से कंसेप्ट बनाना, नोट्स बनाना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझते हुए चलना। जो लोग दोबारा पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हो, तो वो थोड़ा वीडियो को फास्ट देख लेना, हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपको न्यू सीखने को मिल जाए। ठीक है, चलो प्रतिशत देखो नाम से ही पता चल रहा है, परसेंटेज। सेंटेज मतलब किससे बन के आए हैं? सेंचुरी से। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? शतक। पर का मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक शतक पर मतलब प्रत्येक 100 पर, यही होता है। सेंचुरी कहाँ से आती है? सेंचुरी शताब्दी ईयर बोलते हैं ना, तो 100 शताब्दी। अगर हिंदी वाला भी मैं करूं तो क्या लिख सकते हैं अपन? प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत का मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर मतलब जो भी आपकी 100 पर जो नंबर होगा या संख्या होगी वो अपने वो क्या होगी? प्रतिशत कहलाएगी। अब कोई भी, अगर मैं ये बोल दूं कि अगर इस दुनिया में कोई भी संख्या है तो वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। चाहे वो संख्या 1 हो, 5 हो, 1 लाख हो, 3 करोड़ हो, कितनी भी हो, वो अपने आप में क्या है? 100% है। समझ गए बात को? प्रत्येक 100 का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात ऐसे बोल दूं अब आपको, जैसे मान लो मैं एक तो ये लिखता हूं 5, 15, 3000, या फिर मैंने लिख दिए 19। तो अगर मैं इन संख्याओं की बात करूं ना, तो ये सारी संख्याएं अपने आप में क्या है? 100% है। अपने आप में क्या है? 100% है। अब प्रतिशत होता क्या? जैसे मानो मैंने बोल दिया कि 5%, अब इसका मतलब ये हुआ है कि 100 में से 5 है। अगर मैंने लिख दिया 5% तो मतलब क्या है? 100 में से 5 है। एक मैंने इधर लिखा 5,
इन दोनों में क्या है, कोई ऐसा डिफरेंस बता सकता है कि ये डिफरेंस है सर? देखो मैंने इधर लिखा 5, इधर लिखा 5%। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? देखो जिसके प्रतिशत लगा हुआ है इसका मतलब ये 100 में से 5 है। क्या है? ये 100 में से 5 है। और जिस पे नहीं लगा हुआ ये एक संख्या है और ये अपने आप में क्या है? 100% है। ये क्या है? अपने आप में 100%। तो समझ गए? अगर ऐसे ही अब मैं लिख दूं 1, तो आप बोलोगे कि ये अपने आप में 100 है, 1 का 1 है, ये 100% है ये संख्या। लेकिन मैं इसके आगे लगा दूं 1%, इसका मतलब हुआ कि ये 100 में से 1 है। क्या है? ये 100 में से 1 है। समझ गए बात को? तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन कि प्रतिशत होता है क्या है, मतलब प्रत्येक 100 पर जो होता है वही क्या आपका कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो जैसे मान लो मैं बोलूं कि 20%, तो 20% की बात हुई कि 100 में से आपके पास 20 है। अब वो चाहे रुपए हो सकते हैं या चाहे आपके अंक हो सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे मान लो पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। जैसे मान लो एक पेपर होता है 100 नंबर का, अंक है, अलग अलग नंबर के होते हैं पेपर। मान लो अपने पास एक पेपर है जिसका अंक कितना है? 100। अब मान लो इसमें से आपको आए 60 अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए? 60 अंक प्राप्त हुए। लेकिन अब मैं अगर बात करूं कि 60 अंक प्राप्त हुए हैं आपको, तो यह है कितने प्रतिशत? तो आप बोलोगे कि मुझे 100 में से 60 अंक प्राप्त हुए हैं, तो मतलब कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं अपने को? 60% अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 60%। लेकिन अब मैं अगर बोल दूं, मान लो आपको 25 अंक प्राप्त होते हैं, कितने में से? 50 में से। अगर मैं ये बोल दूं कि 25% अंक प्राप्त होते हैं आपको 50 में से, तो तब क्या होगा? तब आप बोलोगे कि सर इसके अपन डायरेक्ट प्रतिशत नहीं लगा सकते, इसको 25% नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंक मिले हैं 50 में से। क्योंकि प्रतिशत तो किससे निकलता है? 100 से निकलता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। आप बोलोगे कि सर इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 100 बन गया। तो इसको भी 2 से गुणा कर दो जी, तो आपका क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा, मतलब सॉरी क्या बन जाएगा? 50%। और ये आपका क्या बन गया? 100। इसका मतलब ये है कि 100 में से अगर वो पेपर 100 का होता तो आपको 50 अंक मिलते हैं, और 50 ही क्या है? आपका प्रतिशत है। क्या हो गया? प्रतिशत है। यह तरीका भी होता है, और भी बहुत होते हैं। जैसे मान लो आपको 25 अंक मिल गया, कितने में से? 50 में से। अब इसको 100 बनाना है तो क्या करते हैं? किसी संख्या को अगर जितना बनाना होता है उसको इतने से गुणा कर देते हैं। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? फिर 100 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 2। तो कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%। समझ गए? सभी प्रतिशत की डेफिनेशन सबको क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको अभी भी ये बात समझ में नहीं है कि प्रतिशत होता क्या है? कोई है ऐसा? नहीं है? चलो वेरी गुड, बढ़िया है। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो। चलो प्रतिशत सबको समझ में आ गया। अब प्रतिशत सबके समझ में आ गया, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो ये चीज बात की यहीं में। चलो अब देखो, अपने पास क्या होता है कि कई बार तो अंक दिया हुआ होता है, कई बार प्रतिशत दिया होता है, कई बार आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी रहती है। तो इनको अपने कैसे चेंज करेंगे भाई? अपने को कई बार देखा होगा ना, कई बार तो जिंदगी में प्रतिशत लगाया हुआ मिल जाता है, कई बार जिंदगी में प्रतिशत हटाया हुआ मिल जाता है। तो अगर हटाया हुआ है तो लगाएंगे कैसे, लगाया हुआ है तो हटाएंगे कैसे? क्योंकि ये दोनों चीज तो आनी जरूरी है ना। कभी कभी आपको ऐसे प्रतिशत प्रतिशत लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो उन चीजों को आपको क्या करना है? कभी जिंदगी में प्रतिशत लगाना है, कभी हटाना है। इसी भाग दौड़ में तो चल रही है कि नौकरी लग जाए। जब जब हटाना लगाना ही नहीं सीखोगे तो नौकरी कैसे लगेगी? तो इसके लिए अपने को यह पता होना चाहिए कि प्रतिशत को लगाएंगे कैसे और हटाएंगे कैसे। तो देखो मान लो एक प्रतिशत लगाना, मान लो कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है, उसके प्रतिशत नहीं लगा हुआ। अगर अपने को लगाना है तो सीधी सी बात है, 100 बनाना है उसको, और 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो जब जब जिंदगी में प्रतिशत लगाना पड़े तो याद रखना है 100 से क्या कर देना है? अपने को गुणा कर देना है। क्या कर देना है? 100 से गुणा कर देना है। अगर आपको जिंदगी से प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत लगा हुआ है, हटाना है, जैसे किसी के ग्रह दशा लगी हुई होती है ना,
उसको हटाने के लिए अपन किसके पास जाते हैं? पंडित या तांत्रिक, उनके पास जाते हैं ना। वैसे ही अगर इसके प्रतिशत लगाना है तो किसी के पास अपने को जाना पड़ेगा। तो किसके पास जाना पड़ेगा? 100 के पास। और 100 का क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे भाग लगाना पड़ेगा। उसको अगर अपन 100 से डिवाइड कर देंगे तो प्रतिशत लग जाएगा। अब जैसे मान लो किसी के बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, ठीक है, 10वीं 12वीं में तो लिखे आ जाते हैं। जिन्होंने मान लो ग्रेजुएशन किए वो बेचारे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इतने में से इतने अंक प्राप्त हुए हैं, वहाँ प्रतिशत नहीं लिखे हुए आते हैं। अब जिसने पढ़ रखा है वो तो तुरंत से निकाल लेगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा है, कहीं फॉर्म भरवाने जाते हो, ग्रेजुएशन के परसेंटेज मांग लिए, तो जो फॉर्म भरता है उसको ही बोल देते हो भैया आप ही निकाल लो, मेरे तो याद नहीं है। भाई याद करने की क्या बात है, मैथ में कुछ सीखो, कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी में काम आएगा। तो कैसे प्रतिशत लगाना है, कैसे हटाना है, ये आगे की क्लास में सीखेंगे। अपन अगली स्लाइड में बात में सीखेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है, जब जब प्रतिशत लगाना हो आपको, जब जब प्रतिशत लगाना हो आपको तो क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे। और जब जब प्रतिशत हटाना हो तो क्या करोगे? 100 से भाग करोगे। क्या करोगे? 100 से भाग करोगे। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो कि प्रतिशत लगाने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। हटाने के लिए क्या किया जाता है? 100 से भाग दिया जाता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ, मान लो इधर कोई प्रतिशत में फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है, पी लिख देता हूँ मैं परसेंटेज। इसको मान लो अपन ने फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखो, अगर प्रतिशत से किस में जाना है अपने को? फ्रैक्शन में जाना है। किस में जाना है? फ्रैक्शन में जाना है। हटाना है तो क्या करेंगे अपन? 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। भाग। अगर फ्रैक्शन से किस में आना है अपने को? प्रतिशत में आना है। फ्रैक्शन से किस में आना है? प्रतिशत में आना है। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट हो? यहाँ तक आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो देखो, अब मान लो मैंने दे दिया आपको, जैसे मान लो आपको 300 नंबर प्राप्त हुए। 300 प्राप्तांक था। मान लो आपका कुल जो पूर्णांक था वो 500 था, और उसमें से आपको जो प्राप्तांक हुए वो हुए मान लो 300, और ये था आपका पूर्णांक। पूर्णांक था मतलब आपकी जो एग्जाम लगी वो 500 नंबर की एग्जाम थी। आप परीक्षा में प्राप्त करके लाए 300 अंक। तो आपको अब कोई पूछ लिया जाए कि बताओ कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, अगर पूछा जाए कि कितने अंक प्राप्त किए तो 300, लेकिन कितने प्रतिशत प्राप्त किए तो इसका आंसर तो 300 नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत किस पे निकलेगा? 100 पे निकलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हम अभी अभी अपन ने सीखा है कि प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो आपने 300 अंक प्राप्त किए थे, कितने में से? 500 में से। प्रतिशत लगाएंगे, क्या करेंगे? गुणा 100। दो बिंदु से दो बिंदु चले गए, 6 पंजो 30, एक शून्य आगे उतार दिया तो ये हो गए 60%। तो आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 60% अंक प्राप्त किए। मतलब आपने 60% अंक प्राप्त किए। इसका मतलब है आपने प्रत्येक 100 अंक में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? 60 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक 100 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 60 अंक प्राप्त किए। अब अगर ये तो बात होगी, अपने लगा दिया। लगाने के लिए क्या किया? 100 से गुणा किया। अब अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि अंकित ने 75% अंक प्राप्त किए, अंकित ने 75% प्राप्त किए, और परीक्षा का कुल पूर्णांक मान लो आपको दे दिया कि है, मान लो कितना? 500 मान लो, कुल पूर्णांक 500। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो इस बार आपका प्रतिशत लगा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा आपको? प्रतिशत हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं अपन? 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो क्या करेंगे? 75/100 और गुणा 500, यही करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। 75 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 55, 25, 7 पंजो 35 और 2 37। तो कितने अंक प्राप्त किए इसने? 375 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए इसने? 375 अंक प्राप्त किए। तो अपन ने क्या कर दिया? इसको प्रतिशत हटा दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? जहां जहां ये प्रतिशत लिखा हुआ मिलता है ना आपको, जहां प्रतिशत लिखा हुआ मिलता है, इसको आंख बंद करके आप ये लिख सकते हो कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1/100। क्यों?
क्योंकि जब प्रतिशत हटाएंगे तो अपन क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं। 1/100 का मतलब यही तो हुआ, भाग कर दिया अपन ने। अब देखो ये तो है एकदम आपकी बेसिक टर्म्स हैं, सीखने की है, जिनको प्रतिशत के बारे में बिल्कुल भी नहीं नॉलेज, लेकिन ये तरीके अपन अब फॉलो करेंगे नहीं। लेकिन ये आना भी जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगा तो आपको चीज ही समझ में नहीं आएगी कि प्रतिशत चीज ही क्या है, प्रतिशत का नाम क्या है, प्रतिशत का खेल ही क्या है। और देखो मैं सबको एक बार बता देता हूँ, आपका प्रतिशत और रेशियो और एवरेज, जब तक ये 3 टॉपिक क्लियर नहीं होंगे बाकी मैथ्स नहीं सीख पाओगे। क्योंकि आपके ये तीनों टॉपिक हर टॉपिक में काम में आएंगे, चाहे आप लाभ हानि पढ़ना, डिस्काउंट पढ़ना, ब्याज पढ़ना, कार्य समय पढ़ना, उसके अलावा कार्य समय दूरी चाल समय दूरी पढ़ना, बाकी जो और टॉपिक भी छोटे मोटे जितने भी बच गए आपके, इंस्टॉलमेंट, पार्टनरशिप, आयु संबंधित क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे इन पे ही टिके होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको प्रतिशत और रेशियो प्रपोर्शन आना। इसलिए मैं दोनों क्लास आपके लिए साथ लेके आया हूँ। आपको एक रेशियो की भी रोज क्लास मिलेगी अभी, प्रतिशत की भी, और ये टॉपिक कम से कम भी 10-10 क्लासों के होंगे। तो इनको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। जिनके अभी एग्जाम हैं, जैसे पटवार का है, वीडियो का है, एसएससी है, उन सब के लिए इसमें सफिशिएंट मैटर मिलेगा। सबकी एग्जाम को अपन कवर करते हुए चलेंगे। आज के दिन कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अपन यही ले लेते हैं एक बार। अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था परसेंटेज में किधर जाना, फ्रैक्शन में जाना। देखो जब प्रतिशत पढ़ते हैं ना तो अपने पास 3 चीज होती हैं। एक तो होती है प्रतिशत मान, प्रतिशत मान जिसके क्या लगा रहता है, प्रतिशत लगा रहता है। एक होता है भिन्न मान, फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न मान, फ्रैक्शन वैल्यू। और एक होता है आपका डेसिमल, दशमलव मान। क्या होता है, दशमलव मान। और ये सारी चीजें आपको आनी जरूरी है कि आपको प्रतिशत से दशमलव में कैसे जाना है, भिन्न से दशमलव में कैसे जाना है, दशमलव से भिन्न में कैसे आना है, और भिन्न से प्रतिशत में कैसे आना है। ये चीजें आपके हर एग्जाम में भी आती है और हर क्वेश्चन में काम में आती है। जब तक ये मान आपको चेंज करने नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सीखते हैं। देखो एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन आती है। जैसे देखो मैंने डाल रखी है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम में आ जाएंगी। देखो ये मैंने सबका बनवा के डाल रखा है कि किस किस में क्या आने वाला है। तो इन चीज़ों का कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। पर अभी आपको निकालनी भी आनी चाहिए। भाई रट के कितनी रखोगे, उसके भी तरीके होते हैं, कैसे रटना है, कैसे निकालना है। पर 1-2 कम से कम निकालनी भी तो आनी चाहिए ना। मान लो एग्जाम में आप भूल गए, अब आप तो रट के गए थे, भूल गए तो क्या करोगे। तो इसलिए अपने को निकालनी भी आनी चाहिए। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सी संख्या लेता हूँ 10%। क्या लेता हूँ, 10%। अब जैसे ही अपन ने इसमें प्रतिशत देखा, प्रतिशत देखते आपका मन किया कि मुझे क्या करना है, इसको हटाना है। और हटाने के लिए तो आपको पता है ये क्या करते हो, आप 100 से भाग करते हो, मतलब 1/100 करते हो। तो आप लिखोगे इसको क्या, 10/100, यही लिखोगे। भाई जहां जहां आपको ये प्रतिशत लिखा हुआ मिल जाए ना, वहां पे आप ये कभी भी लिख सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। और जहां सिंपली मिल जाए उसको प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 करते हैं, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब इसकी एक बिंदु से तो एक बिंदु कट गई। तो अगर मैं बात करूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। क्या होती है, 1/10। अगर मैं इसका दशमलव मान में जाना चाहूँ तो इसमें 10, 1 में 10 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1, यही आएगा। अब देखो कैसे चेंज किया अपन ने। इसके लिए अपन ने क्या किया, प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए क्या किया है, 100 से गुणा किया है, और इसमें तो सिंपली भाग दिया, उसका कोई इतना नहीं। अब अगर मुझे भिन्न मान से वापस प्रतिशत मान में आना है, भिन्न मान से मुझे वापस किस में आना है, प्रतिशत मान में आना है। प्रतिशत लगाने के लिए आप क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 1/10 को किससे गुणा कर दोगे आप, 100 से गुणा कर दोगे, 0 से 0 चला जाएगा तो क्या आएगा, 10%। वही चीज आ गई, क्या आ जाएगा आपका, 10%। तो हमेशा आप निकाल सकते हो कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कैसे, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां तक सबको क्लियर है कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकलती है। अब जैसे मान लो अब आप बोलोगे कि सर ये फ्रैक्शन वैल्यू का
काम क्या आएगा? जो पहले लोग क्लास ले चुके हैं प्रॉफिट लॉस की, ब्याज की, उनको सबको पता है कि अपने क्या काम में आती है क्या नहीं आती है। ठीक है, एक मिनट। तो आपको सबको पता है कि क्या क्या काम में आती है क्या नहीं आती है। देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ? 10% को अपन क्या लिख सकते हैं? अब देखो 10% का मतलब क्या होता है? 100 में से 10, 100 के 10 क्या होते हैं? 10% का मतलब क्या होता है? 100 में से 10। अब मान लो अपन ने लिखा 1/10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखी? इसका छोटा रूप ही तो बना के लिखा। बात तो वो ये 100 में से 10 हो जाए, इसका छोटा रूप बना दिया अपन ने 1/10, मतलब 10 में से क्या? 1। क्या बना दिया अपन ने? 10 में से 1। एक मिनट। हाँ देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 100 में से 10 है तो इधर 10 में से 1 है। बात तो वही हुई। इसको अगर वापस अपन क्या करेंगे? अपन ने क्या सीखा है प्रतिशत में शुरू में कि 100 में से उसका क्या भाग है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो वापस 10% आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ही एक छोटा रूप है, इजी वे है। अपने को क्वेश्चंस में ये चीज़ काम में आएगी कि अपने को कैसे करना है, कैसे क्वेश्चनों को करना है, तो उसमें ये चीज़ें आपके बहुत सारी काम में आने वाली है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप तो बोलोगे कि सर ये तो सिंपल सी संख्या थी तो आपने ले लिया। चलो एक वैल्यू और ले लेते हैं। मान लो आपको एग्जाम में आ गया 12.5%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलो। अब डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन ऐसे नहीं बोलेगा कि इसका प्रतिशत, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये बदलना आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत काम में आएंगे। तो अपन 12.5% को कैसे लिखेंगे? अब आप बोलोगे कि सर 12.5 को देखो 12 दूने 24 और एक 25, 25/2% भी लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं। और इस प्रतिशत की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे 25/2 गुणा 1/100, यही करेंगे। 25 चौका 100, तो कितने आ गए? 1/8। तो अगर मैं बात करूं कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। 10% की कितनी होती है? 1/10 होती है। ठीक है, अगर ऐसे में 1% की निकालना चाहूँ तो 1/1 होती है। सॉरी, 1/100 होती है ना। अब देखो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपने ये निकालना सीख लिया। देखो इसका इतना काम आएगा नहीं, फिर भी आपको ये चीज़ आनी ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में इस पे आधारित भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ समझ गए कि फ्रैक्शन वैल्यू निकलती कैसे है, और अगर अब निकालनी आ गई तो इनका यूज कैसे होता है। ठीक है, और वो चीज़ समझेंगे। और इन फ्रैक्शन वैल्यू को अब ये बार बार एग्जाम में ऐसे तो अपन निकालने बैठेंगे नहीं कि ऐसे ऐसे किया और निकालने बैठ गए। तो इन चीज़ों को अपन अच्छे से माइंड में रिवाइज कैसे रख पाएंगे, याद कैसे रख पाएंगे, तो वो भी तरीका अपन देखेंगे। अब देखो थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अपन यहाँ चलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर हम प्रतिशत निकालना नहीं आता, निकालें कैसे? प्रतिशत निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। भूल जाते हैं हमको 100 से गुणा करना है कि भाग करना है कि क्या होता है। किसी संख्या का हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमको क्या करना होता है। चलो अब मैं यहाँ से दो चीज़ें देता हूँ आपको। मान लो अपने पास एक संख्या है 500, इसके अपने को मान लो एक बार सपोज करो अपने को 10% निकालने, क्या निकालने हैं? 10% निकालने हैं। ठीक है, संख्या है अपने पास 500, इसको इसके 10% निकालने हैं। तो आप बोलोगे कि 10% का तो अभी मैंने देखा है, क्या लिखेंगे अपन? 1/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में 1/10 लिख सकते हैं। तो ठीक है सर, 1/10 लिख दिया। तो अब क्या करना है? अब करना क्या है कि मतलब क्या है, 10 में से एक भाग है तो 500 में से कितने भाग होंगे? तो आप बोलोगे कि इसमें 1/10 का भाग, इसमें भाग, इसको गुणा कर दोगे 1/10 से,
तो इसको 1/10 से गुणा करोगे तो 0 से 0 चला जाएगा, आपके पास आएगा कितना, 50। कितना आ जाएगा, 50। ये चीज़ है तरीका समझने का। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको कोई इस दुनिया की कोई संख्या मिल जाए तो उसका अंतिम एक अक्षर छोड़ देना और उसको दशमलव लगा देना। अंतिम एक अक्षर छोड़ देना है और उसका दशमलव लगा देना। उससे दशमलव के इधर जो बच जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, 10% कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा, तो अगर मैं बात करूं कि 500 के 10% कितने हुए, तो आप बोलोगे 50। मैं बोल दूं कि 1750 के 10% कितने हुए, तो आप एक दशमलव लगा दो तो कितने हो गए, 175। अगर मैं बोल दूं कि 3780 के 10% कितने हुए, तो आप बोल दोगे कि 378। कितने हो गए, 378। तो निकाल सकते हो 10%। अब आप बोलोगे कि सर हर बार एग्जाम में 10% तो नहीं आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगी, अलग अलग चीजें आएंगी, तो कितना निकालना है। मान लो किसी का मन है 20% निकालना है, तो आपको पता है 10% होते हैं और एक 20% होता है, तो वो क्या होता है, 10 का डबल होता है। अगर आपके पास 10% है तो इसका डबल कर दो। इसका क्या कर देंगे अपन, डबल कर देंगे तो 20% आ जाएगा। इसका 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। इसका 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी संख्या का आधा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 50% आ जाता है। जैसे मैंने दे दिया आपको 1650, इसका 50% कितना होगा। तो क्या अब इसका भी आप निकालने बैठोगे कि अच्छा हाँ ये लिखे प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत लगाने के लिए ये करते हैं वो, भाई इसका आपको पूछा क्या है 50%, तो आप बोलोगे कि सर हम प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करते हैं, इसका 100 से भाग करेंगे, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि 50% किसी भी संख्या का क्या होता है, आधा होता है। अगर मैं इसका 50% निकालना चाहूँ तो पेन, देखो प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी नंबर के लिए पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, माइंड में कुछ संख्याएं सोचनी है, उनका फटाफट से आंसर देना है। मैं बोल दिया 1650 के 50%, तो आप बोलोगे कि 825, क्योंकि इसका आधा होता है। मैं बोलूँ इसका 10%, तो आप बोल दोगे कि 165। मैं अगर इसका बोल दूँ आपको कि 30%, तो इसका 3 गुना, 3 गुना कितना हो गया, 160, 1800, 180, तो कितने हो गए, 16×48, सॉरी 1 मिनट, 16×48 और 15, तो मतलब 495। अगर मैं बोल दूं कि इसका 30% कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे कि 495। अगर मैं बोल दूं 20% कितना होगा, तो आप बोल दोगे डायरेक्ट 230। तो ये चीजें आपको कैसे आएगी, आपकी हैबिट से आएगी। कैसे आएगी, हैबिट से आएगी। 330 होगा, 230 नहीं, 330। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप बोले कि सर आपने तो जीरो वाली संख्या ले ली, अगर बगैर जीरो वाली संख्या आ गई तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो आपने ले लिया 4332, इसका 10% बताओ तो कितना हो गया, 433.2। कितना हो गया, 433.2। अगर अब आपको बोल दिया जाए 90% बताओ, तो 90% बताने में क्या दिक्कत है, भाई 100% है टोटल है, इसमें से 10% निकाल दो, 90 आ जाएंगे। या ये 10% है, इसको 9 से गुणा कर दो, 90% आ जाएंगे। अगर 70% पूछ लिया तो इसको 7 से गुणा कर दो, 70% आ जाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है ना, इतना तो लेवल होगा ही आपका, या नहीं है। ठीक है, तो निकाल सकते हो। अब सर आप बोलोगे कि आपने 10% सिखाया, तो और कहीं भी जरूरत पड़ती है, कई बार 12% निकालना पड़ता है, कई बार 12.5% निकालना पड़ता है, कई बार 18% निकालना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, देखो अब आपने 10% सीखा, अगर मैं बोलूँ कि 1%, तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/100। क्या होती है, 1/100। तो अब क्या करना है, अगर आपको इस दुनिया की किसी भी संख्या का कितना निकालना है, 1% निकालना है, तो अंतिम 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि 18,000 के 1% बताओ, तो 2 अंक छोड़ दो, कितना आ गया, 180। कितना आ गया, 180। ऐसे ही आपको बोल दिया जाए कि 35,300 के 2% बताओ, तो क्या करोगे, 2 अंक छोड़ के दशमलव। 553, सॉरी 353 क्या है, 1%। 2% क्या होता है, 1 का डबल, तो इसका डबल कर दो, 300 और 300, 600, 700, 706, ये लो जी 706 आ जाएंगे। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका 11% बताओ, तो 11% कितना होगा, देखो 3530, 10% हो गया, 1% कितना हो गया, 353। इनको ऐड कर दो, 3 8 8 3, तो कितना आ गया, 3883।
तो क्या प्रतिशत निकालना मुश्किल है? आज के बाद किसी को प्रतिशत निकालने में प्रॉब्लम आएगी? कोई भी संख्या ले सकते हो ना। अब आप जैसे मान लो आपको पूछ लिया जाए कि 20,000 का 38% बताओ। अब आप बोलोगे कि 38 तो हमने सीख ही नहीं रखा। क्यों नहीं सीख रखा? 10% कितने हो गए? 2000 तो 40% कितने हो गए? 8000। 8 कितने प्रतिशत कम है? 40 से 2% कम है। 2% कितने होते हैं? 400। 8000 में से 400 गए तो कितना आ गया? 7600। कितना आ गया? 7600। निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हो। अब किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो नहीं है तो देखो मेरे पास कुछ कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, आज तक एग्जाम में उसके अलावा कोई फ्रैक्शन वैल्यू आई भी नहीं है और ना कभी आएगी, वही है। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू से क्या करना होता है वो बाद में सीखेंगे, पहले अभी ये बोलते हैं। अभी देखो मान लो अब है ना, आपने ये तो ऐसे सीख लिया, लेकिन अब जैसे मान लो आपके पास आ गया 640। 640 के 12.5% बताओ। 12.5% बताओ। तो अब आपको निकालने में थोड़ा सा ऐसे लगेगा, अच्छा कैसे निकालें? या तो इसके टुकड़े करके निकालें। पहले तो क्या करेंगे, 10 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर आधा निकालेंगे। यही तरीका होता है। तो 10 निकालेंगे तो 64 हो गए, 2 निकालेंगे तो कितना हो गया? 6.4। 6.4 कितने हो गए? 64 क्या दे डबल, तो 12.4 हो गया, यानी सॉरी 12.8 हो गया। और आधा प्रतिशत कितना हो गया? 3.2 हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 हासिल 1, 3 2 5 9 1 0 हासिल 1, 7 और 1 8, तो कितना आएगा आपके पास? 80 आएगा। कितना आएगा? 80। इनका अगर ऐसे निकालोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गई? कैलकुलेशन लंबी हो गई। क्या हो गई? कैलकुलेशन लंबी हो गई। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, अगर थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको पता है कि मैं 12.5 को फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में क्या लिख सकता हूँ? 1/8 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/8। इस 12.5 की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 1/8। तो मतलब ऐसे लिख सकते हो 640 के 1/8, या 1/8 को क्या करते हैं? 1/8 कितना आ गया? 8 8 64, तो कितना आ गया? 80। समझ गए बात को? समझ गए? क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े। यहाँ से प्रतिशत निकालना आप समझ रहे हो ना धीरे धीरे। अब फ्रैक्शन वैल्यू तो अब मैं बता दूंगा आपको कैसे निकालनी है। अब जैसे मान लो आपके पास आ गया 640 के 37.5% कितने होंगे? 37.5% कितने होंगे? अब 37.5 निकालने जाओगे तो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, अगर आपको पता है कि 37.5 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होती है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। या आपको इतना पता है कि 12.5 का कितना होता है? 3 गुना। अच्छा 12.5 होता है इसका 80, तो इसका 3 गुना कितना हो गया? 240। ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? आपको प्रैक्टिस से आएंगी। कहाँ से आएंगी? प्रैक्टिस से आएंगी। एक बार क्लास देखने से नहीं आएंगी। क्लास के बाद आप माइंड में नंबर सोचोगे, उनका मन सा प्रतिशत निकालोगे, वो प्रैक्टिस करोगे, तो वहाँ से आएंगे, न कि सोचने से आएंगी, न कि क्लास देखने से। आपने वो क्लास देख ली मैंने, अब तो मैं प्रतिशत ऐसे ही निकाल दूंगा, 3 दिन बाद ये क्लास वापस 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इस पर प्रैक्टिस की नहीं। प्रैक्टिस जरूरी है। तो आप जैसे जैसे क्लास खत्म करो, कम से कम आज ये सोचो कि मैं कम से कम 100 संख्याओं के प्रतिशत निकाल के ही सोऊंगा। कैसे? बगैर पेन उठाए, माइंड में सोच के। जैसे मान लो मैंने एक संख्या दे दी 832। 832 संख्या दे दी, इसके 4% निकालो। इसके कितने निकालो? 4%। अब वैसे निकालोगे तो आपके पास 1% कितना आएगा? 8.32। इसको किससे गुणा करोगे? अब 4 से गुणा करोगे। तो 4 से गुणा करोगे तो 8 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। और इसको भी 4 से गुणा करोगे तो 32, एक इधर भी बढ़ेगा ना, इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसे डायरेक्ट मत करो, 4 से करेंगे तो 8 12 हासिल 1 8 832 और 1 33, तो कितना आएगा? 33.28 आएगा। लेकिन आपको पता है कि मैं 4% को क्या लिख सकता हूँ? 4% को आप क्या लिख सकते हो? 1/25। क्या लिख सकते हो? 1/25। और अब देखो 25 का भाग देना कितना इजी होता है। अगर वैसे नहीं आ रहा तो आप या तो 100 से मल्टीप्लाई करके वैसे भाग दे लो, या डायरेक्ट भी भाग दोगे तो एकदम आ जाएगा। तो कितना आएगा? 33.28। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सारे क्लियर होते जाएंगे। समझ गए बात को? तो प्रतिशत निकालना कैसे, अब थोड़ी मैं आपको फ्रैक्शन बताता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा और एक्सरसाइज करते हैं अपन, और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं।
तो देखो सबसे पहले अभी अपन ने निकाली किसकी थी, 10% की निकाली थी। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम अच्छे से याद याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको एक बार देख लिया करो। एक बार आपको क्या करना है देखना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीनशॉट नहीं लेके नोटबुक में लिख लो, और जहां आप पढ़ाई करने बैठते हो वहां पे सामने एक पेज में चिपका लो। सुबह एक बार इन पे नजर डाल लो, आपको 2 दिन में ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ऑटोमेटिक याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। कैसे होती है, अभी अपन ने निकाला था, अभी अपन ने निकाली थी, दिख रही है ना सबको। चलो 10% की, अब देखो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। अब मैं ये बोल दूं कि आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आपको पता है 10 का डबल क्या होता है, 20 होता है। तो इसका भी इधर से क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो इसको गुणा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। क्या याद करने की जरूरत है ये। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 30 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 3 गुना होती है, तो 3/10। 4 के पूछूं तो 2/5। 50 के पूछूं तो 1/2। अगर 60 के पूछूं तो 3/5। 70 की देखोगे तो 7 गुना होती है, तो 7/10। 80 कितनी होती है, 8 गुना होती है, तो 8 से गुना करोगे तो 4/5। 90 की कितनी होती है, 9/10। और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/1, या मतलब 1। ये थी आपकी, मतलब इधर 10 का पहाड़ा चलेगा तो इधर भी 10 का पहाड़ा चलेगा। फ्रैक्शन में भी किसका पहाड़ा चलेगा, 10 का पहाड़ा चलता रहेगा, क्योंकि ये 10 से गुणा होते चलती है ना, 10 एकम 10, 20, 30, ऐसे ही ये 1/10 का पहाड़ा चलेगा। ठीक है, 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। अब देखो इनका फिर सरल होता है ना, तो इसलिए इसको सरल करके लिख दिया। तो अब आपको इजी है निकालना फ्रैक्शन वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला निकाल सकते हो, याद भी है सबको। अब जैसे मान लो अगर अब आपको पूछा जाए, मैं यही लिखता हूँ कि 900 के 30% बताओ, तो एक, अब देखो सिंपल संख्या आती है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को डायरेक्ट 30 निकाल देंगे। अच्छा 10% 90 होते हैं तो 270। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। तो मतलब 30 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 3/10, मतलब 900 गुणा 3/10। एक जीरो से एक जीरो गया, 9 27, तो कितना आ गया, 270। निकाल सकते हो, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है। अब इधर क्या है, 5% वालों की, 5 का पहाड़ा चल रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है किससे, 5 से मल्टीप्लाई होता जाता है। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, 35, तो इन्हीं में क्या है, इनका मल्टीप्लाई हटाएंगे, प्रतिशत की जगह क्या रखेंगे, 1/100। वही तो 5 में 100 का भाग, 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20। तो मतलब जहां जहां 5% है वहां आप 1/20 लिख सकते हो। कोई क्वेश्चन में गलती नहीं है कि जहां 1/20 लिखा हुआ है उसको आप 5% बोल सकते हो, जहां 5% लिखा हुआ है उसको आप 1/20 बोल सकते हो। तो ये भी एक बार देख लेना, ये सीधी सीधी है। चलो आगे की ओर देखते हैं अपन थोड़ी। ये अब देखो जो मैंने स्लाइड में डाली है ना, इनके अलावा आज तक इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ यही आई है। तो अब देखो याद नहीं करनी है ये चीजें, रटनी नहीं है, अपने को समझनी है कि आती कैसे है। अब देखो मैं अगर पूछूं कि 2 का पहाड़ा किस किस को आता है, तो सभी हाथ ऊपर कर दोगे। अगर मैं पूछूं कि कहाँ तक पहाड़े आते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 40 तक। तो देखो पहाड़े 40 तक नहीं होते हैं, और पहाड़े की कोई लिमिटेशन भी नहीं होती है कि 10 तक ही हो गया, उसके बाद 11-12 भी चलता है, तो वो कोई है नहीं। और 10 के भी तो पहाड़े होते हैं। अब मैं अगर बोल दूं कि आप 12.5 का पहाड़ा बोलो, तो 12.5 का पहाड़ा बोलोगे तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। देखो 12.5 का 12.5, 12.5 3, डबल वाले मैंने छोड़ दिए क्योंकि डबल वाली उधर 5 वाले में आ गई है, क्योंकि आधा का करेंगे तो पूरा बनेगा, 5 बन जाएगा, तो वो छोड़ दिए मैंने। तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अगर आपको 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है ना, तो 37.5, 62, 87 ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि 37.5 कितना होता है, 3 गुना, तो 3/8। 62 कितना होता है, 5 गुना, तो 5/8। 87 कितना होता है, 7/8। तो जब आपको मान लो आपको बोल दिया जाए कि 800 के 62.5% कितने होंगे, अगर आपको बोल दिया जाए 800 के 62.5% कितने होंगे, तो अब आप निकालने बैठोगे तो इसका थोड़ा सा क्या रहेगा, मुश्किल हो जाएगा आपको,
लेकिन अब आपको मुश्किल करना नहीं है। कैसे निकालोगे आप? कैसे निकाल दोगे कि आपको पता है कि 62.5% क्या है, किसका मल्टीप्लाई है, 12.5 का। 12.5 का कितने वर्ग? 5 वर्ग। तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, सॉरी 1/8। तो 62.5 की कितनी हो जाएगी? 5/8। किसका निकालना है? 800 का। तो गुणा 800 कर दो। 8 से 8 चला गया, तो 5 को 200 से गुणा किया तो कितना आ गया? 500। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि 800 के 62.5% कितने होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5/8 होती है। तो उस संख्या का 5/8 निकाल दो, वही आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन संख्या निकल के आ जाएगी कि इसका कितना प्रतिशत होता है। ठीक है। ऐसे 6.5 का आधा कितना होता है? 6.25। 6 से ही 1/4, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/32। 1/8 का आधा कितना होता है? 1/8 का आधा 1/4 नहीं होता है, 1/16 होता है। ध्यान रखना कितना होता है? 1/16 होता है। क्योंकि अपन ने उधर से आधा किया ना, तो आधे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना 1/2 लिखेंगे ना। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो कितना हो गया? 1/16। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 3 से ही 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/32। 4 से ही 1/4 की 1/24। 8 से ही 1/3 की 1/12। अब वापिस वही दिक्कत आती है आपको। अगर भूल जाते हो बाई द वे, तो आपको निकालने का पता ही है। जैसे मान लो इसकी निकालनी है अपने को, तो क्या लिख सकते हैं इसको? अपन लिख सकते हैं 8 से ही 1/3 को लिख सकते हैं अपन। 8 या 24 और 1 25, कितना? 25/3। क्या करेंगे? प्रतिशत उठाएंगे तो गुणा 1/4, तो कितना आ गया? 1/12। कितनी है फ्रैक्शन वैल्यू? 1/12। ऐसे निकाल भी सकते हो। ऐसे ही अब देखो, ये यहाँ तक निकालने समझने की बात थी। अब 4 फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी होती हैं जिनका मान फिक्स होता है। देखो 9 से ही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा 1/11 होती है। 9 से ही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा 1/11 होती है। 11 से ही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा 1/9 होती है। नीचे नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा 1 मिनट एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना? 11 से ही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। और इसके अलावा एक होती है 33 से ही 1/3 की भी फिक्स होती है, और 66 से ही 2/3। 4 संख्या ऐसी होती है, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू उतनी ही होती है। 9 से ही 1/11 की कितनी होती है? 1/11। 11 से ही 1/9 की कितनी होती है? 1/9। 33 से ही 1/3 की कितनी होती है? 1/3। और 66 से ही 2/3 की कितनी होती है? 2/3। ये फिक्स है। अगर मैं 15 से 5/19 की पूछना चाहूँ तो कितनी आएगी? 1/19। 5 से ही 5/9% की 1/18। 6 से ही 2/3 की 1/15। 7 से ही 1/7 की 1/14। ये आपकी फिक्स है। इसके अलावा एग्जाम में इनके अलावा आज तक कोई भी नहीं आई है फ्रैक्शन वैल्यू। 14 से ही 2/3 की होती है 1/7। 16 से ही 2/3 की होती है 1/6। 33 से ही 1/3 की मैंने आपको बताई थी। ये थी आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू। अब इनका यूज कैसे करना है वो मैंने बीच में बताया, अभी और बता देता हूँ इनका यूज कैसे करना है। देखो, अब इनका यूज कैसे करना है। देखो मान लो एग्जाम में आपके पास आ गया 48,000 के 37.5%। बताओ 37.5% कितने हो गए? या यही पूछ लिया जाए कि 48,000 का 37.5% ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा, तो वही चीजें आएगी ना, काम तो वही आएंगी। तो 37.5% कितने होते हैं? अब आपको पता है, अब 37.5 निकालने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको पता है कि 37.5 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? क्या रख सकता हूँ? 3/8। क्या रख सकता हूँ? 3/8। किसके निकालने हैं? 48,000 के। किसके निकालने हैं? 48,000 के। तो निकाल दो। 8 छक्के 48, कितने आ गए? 6। 6 को किससे गुणा किया? 3 से, कितने आ गए? 18। आगे 3 बिंदु लगा दिए, तो कितने आ गए? 18,000। कितने आ गए? 18,000। अब यही अगर और कुछ पूछ लिया जाए आपको तो इजीली निकाल सकते हो। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए
किसी संख्या के %37.37 15,000 हैं तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या बताओ, 15,000 है ना, तो वह संख्या बताओ। अब अगर आपको वो संख्या बतानी हो तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि मुझे पता है कि 37.5 क्या होता है, 3/8 होता है। तो 3/8 बराबर 3 बराबर आपको दे रखा है कितना, 15,000। कितना दे रखा है, 15,000। तो 1 बराबर कितना आएगा, 5,000। तो ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 8 पंजो 40। कितनी आ जाएगी, सॉरी 8 पंजो 40। कितनी आ जाएगी, 40,000। तो वो संख्या है कितनी, 40,000। तो समझ गए फ्रैक्शन का यूज कैसे होता है, कैसे निकालनी है। अब जैसे जैसे अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे तो उनमें इनको सीख लेंगे कि फ्रैक्शन को यूज कैसे करना है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज की बेसिक क्लास है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।